देखिए, आज आप सबको मैं भूगोल में ऋतु परिवर्तन के बारे में बताएंगे। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है और किस कारण होता है। देखिए, जब सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य की परिक्रमा, जो पृथ्वी हमारा ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, राउंडिंग राउंडिंग करता रहता है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में 58 सेकंड एक राउंड पूरा कर लेता है। अपना सूर्य का एक चक्कर जो है पृथ्वी हमारी लगा लेता है ना। जब ये लगाता है तो ऐसे राउंडिंग राउंडिंग चला जाता है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये यहां से चालू हुआ, घूमते घूमते चला गया। देखिए, दिन और रात बड़े कब होते हैं, जब सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा, देखिए इस तरफ जो है, ये वाला भाग जो है, जब सूर्य की किरणें पूरब वाले पास जो है, पूर्व वाले भाग में ज्यादा पड़े, पृथ्वी पे ज्यादा पड़ेगा, तो यहां पर जो है क्या होगा, यहां पर जो है दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। जैसे वर्तमान जो ठंडी का मौसम चल रहा है, हमारा सूर्य क्या उत्तरायण हो रहा है, क्या हो रहा है, उत्तरायण, उत्तर दिशा में जा रहा है ना, न दक्षिणायन। अब धीमे धीमे हम लोग घूमते चले जाएंगे, उत्तरायण जाएंगे ना, तभी तो होगा। तो हम उत्तरायण चल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग घूमते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें हमारे जो है प्रकाशवान जो प्रकाश उठा जाए, इस वजह से कि यहाँ पर जो है दिन बड़े होता है और रातें छोटी होती जा रही हैं। तो यहाँ देखिए, दिन बड़े और रातें छोटी। 21 जून को सबसे बड़ा, सबसे छोटी रात क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात। 21 जून को सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ देखिए, जब सूर्य की किरणें कर्क भूमध्य मकर रेखा के बीच पड़ने लगी तो हमारा दिन क्या हो गया, दिन बड़ा होने लगा। क्या हो जाएगा इस दिन, दिन बड़ा होने लगा और रातें क्या होने लगेगी, छोटी। रात क्या होंगे, दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगेंगी। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते घूमते चले जाएंगे, अब कौन सा महीना रहेगा, ये जो है, ये जून का महीना रहेगा। जब दिन छोटे होंगे कौन सा महीना रहेगा, जून के महीने में। किस महीने में, यहां मान लीजिए 21 जून को सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन होगा। अब देखिए, जून के बाद क्या आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जून के बाद क्या आता है, यहां मान लीजिए जुलाई आ गया, जुलाई, यहां अगस्त, यहां क्या आ जाएगा इस बार, सितंबर। 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के बीचों बीच पड़ेंगे, इसलिए यहां दिन और रात बराबर होंगे। क्या आएगा, 23 सितंबर। देखिए, 23 सितंबर के सूर्य किरणें क्या हो रहे हैं, लंबवत चमक रही है ना, इसलिए दिन और रात क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात्रि। इसमें जो है दिन जो है 13 घंटा 20 मिनट का, रातें 10 घंटा 40 मिनट का रात हो रहा है। ठीक, रात 21 जून को दिन 13 घंटे 20 मिनट का, रात जो है 10 घंटे 40 मिनट की रातें होंगी, तब जाके 24 घंटे होगा। हाँ, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर बाद नवंबर, नवंबर बाद दिसंबर आता है ना, दिसंबर आता है। अब देखिए 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर, ये दिसंबर में ना आया ना, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को जो है इसका ठीक उल्टा चलेगा, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, ये रात बड़ी होने लगेंगी
रातें बड़ी और दिन छोटे, दिन छोटे होंगे। देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात, सॉरी, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। 21 जून को सबसे छोटा रात और सबसे बड़ा दिन होता था। ठीक जैसे ही पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करते करते जैसे ही पूरब की तरफ आया, पृथ्वी सूर्य के पूर्व तरफ जैसे आया, वैसे ही जो है हमारे सबसे छोटे दिन होने लगे और सबसे बड़ी रात। सिर्फ 21 जून के विपरीत 22 दिसंबर को, अभी जो ठंडी का महीना बीता 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन जो रात हुआ था, कई घंटे का था ये, जो रात जो था 13 घंटे 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट। जो दिन था 10 घंटे 40 मिनट। वही सेम कंडीशन इसमें भी था। ठीक यहाँ पर जो है दिन जो है बड़ा होने लगा, रातें छोटे। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। जैसे हम लोगों ने सितंबर के बाद कहाँ गए, अक्टूबर गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का आता है जनवरी ना, जनवरी फरवरी और मार्च। क्या आता है, मार्च। 21, यहां मान लीजिए 21 मार्च मान लेते हैं, 21 मार्च। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तब तो जून आया। अब देखिए 21 मई को भी दिन और रात बराबर होंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है दिन और रात बराबर किस तिथियों पे होते हैं, दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात्रि होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कब दिन बड़ा होते हैं और कब रातें छोटी होती हैं, तो क्वेश्चन पूछता बताओगे 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जैसे ही हमारी पृथ्वी जो सूर्य की उत्तरायण होने लगती है, उत्तर दिशा जैसे चलने लगती है, वैसे ही जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। आपको क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, ये देखिए। अब देखिए जैसे 21 जून ने बताया कि 21 जून को पृथ्वी की स्थिति जो है, 21 जून को सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। ये जो सूर्य की किरण जो है, ये सूर्य की किरण कहाँ चमकती है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण ही सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। ऐसी स्थिति को कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तभी उन्हें से कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक, हाँ। 21 जून के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन के जो है, उत्तरी गोलार्ध में दिन होते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। जैसे ही हम लोग उत्तरी गोलार्ध में घूमने लगते हैं, ये ऐसे घूमते चला आएगा, ऐसे ऐसे राउंडिंग करता चला आएगा, मान लीजिए है तो ऐसे यहाँ पर है तो ऐसे ऐसे घूमते चला आएगा। ये जैसे ये जहाँ ऐसे घूमते घूमते से आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक इसके हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, ये भाग हो जाए नहीं जाएगा, ये छिप जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। फिर ये राउंडिंग करते करते जब आएगा तो ये भाग क्या हो जाएगा, ये भाग इस तरफ आ जाएगा और ये वाला भाग इस तरफ हो जाएगा ना। ठीक,
तो देखिए क्या कर रहा है, तो जब जैसे ही हमारे जो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में कभी कभी जो है नॉर्वे में भी जो सूर्य जो दिखाई देता है, 21 जून को ही जो सबसे बड़ा दिन होता है, कभी कभी नॉर्वे में भी जो है मध्यरात्रि को भी सूर्य दिखाई देने लगता है। इस समय जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, किस तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, किस तरफ, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है क्या होंगे, जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है दिन बड़े व रातें छोटी होती जाएंगी। और उस समय जो है उत्तरी ध्रुव पर जो 6 महीने का दिन होगा, जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे दिन बड़े होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएंगी। और उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। 21 जून को जो सूर्य की किरण जो दक्षिण गोलार्ध में की स्थिति जब जाता है, जब सूर्य की किरण दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को आता है, तब देखिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं, भूमध्य रेखा के जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं दक्षिण दिशा में घूमते हैं, जैसे जैसे हम लोग दक्षिण दिशा दक्षिण ध्रुव की ओर आते हैं वैसे वैसे जो है रातें बड़ी होती जाती हैं और दिन छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग जो घूमते जाते हैं भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण की ओर आते हैं, वैसे क्या होते हैं रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। तथा इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। यहाँ पर जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में पाएंगे कौन से ऋतु पाएंगे, शीत ऋतु पाएंगे। ठीक विपरीत 21 जून के ठीक विपरीत जो है उल्टा होता है, ठीक ना। तो क्या तो हम लोग क्या पाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो शीत ऋतु या ठंडी का मौसम होता है, जो वर्तमान चल रहा है ठंडी का मौसम चल रहा है, शीत ऋतु है घूमते घूमते आया ने तो हम लोग वर्तमान शीत ऋतु होते हैं। और इसी समय जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ही इस ठंडी के मौसम में ही हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। और इसी महीने में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया था, जो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक, और जैसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है हमारा, दक्षिणी ध्रुव हमारा क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखिए यहाँ तक देखिए, ये यहाँ दक्षिणी ध्रुव पूरा ले लिया है, उत्तरी ध्रुव तो छोड़ दिया है ना, उत्तरी ध्रुव पूरा लेकर चला है ना। इसलिए जय यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है और इस समय जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है 6 महीने की रात्रि होती है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, हमारे यहाँ अंतरिक्ष यात्री जो है अधिकतर जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाकर अपना प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर जो अपना अंतरिक्ष यान जो महाद्वीप में जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे भारत में जो है विश्व के प्रमुख देश अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना जो अनुसंधान संस्था खोली हुई है, जिसमें से भारत का भारत के 3 अनुसंधान संस्था है। कौन कौन से है देखिए, भारती, मैत्री और गंगोत्री। भारती, मैत्री और गंगोत्री 3 अनुसंधान संस्थाएं हैं। कहां पर है ये, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसलिए कि वहां पर जो 6 महीने की रात्रि होती है और सबसे बड़ा रात होता है, वहां ठंडी का मौसम रहता है। इसलिए जो है वहां अंतरिक्ष यात्री जो अपना आराम से है अपना केंद्र खोले हैं, तो वहां से जो काम करना है वह कर लेते हैं। अधिकतर आप सब देखेंगे कि जहां पर जब ठंडी का मौसम आता है तो कहीं न कहीं वैज्ञानिक अपना कहीं न कुछ चीज खोजने निकल जाते हैं कि हाँ हमने ये चीज खोजा है। गर्मी के मौसम नहीं। देखिए एक चीज और है इसमें, उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे लंबा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इसलिए विश्व के अधिकांश देशों में जो है इसका विशेष महत्व भी है। इसी कारण जो 21 जून को जो है अंतरिक्ष योग दिवस मनाया जाता है। इसलिए 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था संकल्प लिए थे कि हम जो है 21 जून को क्या करेंगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 मनाया गया था 27 सितंबर 2014 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वह जो है 69वां योग दिवस था। वैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 69वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसीलिए सबसे बड़ा दिन होता है, उसमें योग दिवस अच्छे से मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। पहले जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता था, परंतु अब 21 जून को मनाया जाने लगा। अब देखिए 23 जून और 21 मार्च की पृथ्वी की स्थिति, ये 23 जून है, 23 सितंबर और 21 मार्च। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च की जो है क्या होती, पृथ्वी की स्थितियां क्या होती हैं सूर्य के। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत चमकती हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं लंबवत करती हैं। इसीलिए इन दो तिथियों को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए दिख भी रहा है, जितना यहाँ उतना यहाँ, दोनों पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव पर जितना होता है वहां दक्षिण ध्रुव पर उतना दिन होता है, ठीक है। इसी ये दो तिथि है 21 जून और 23 सितंबर, जो दो तिथियों को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब बराबर होने के कारण ही पृथ्वी पर जो है इस समय लगभग एक समान मौसम रहता है जब तिथि बराबर होते हैं। इसीलिए देखोगे इन दोनों तिथियों पर जो है मौसम जो है एक समान होता है। एक समान मतलब न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी इसमें भी रहेगा। 23 सितंबर को भी देखोगे और 21 मार्च को देखोगे, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा तो गर्मी रहता है। जैसे मार्च फगुआ आता है, होली आता है, होली भी देखो ना ठंडी रहती है, गर्मी रहती है, मीडियम रहता है। 23 सितंबर देखोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है, ठंडी मौसम होता है। 23 सितंबर जो है न तो ठंडी रहती है न तो गर्मी रहती है, बहुत ऐसा रहता है कि सेम मौसम रहता है नहीं रहता है। इसीलिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। क्या शरद ऋतु प्रारंभ होते हुए यह जो है दक्षिणी गोलार्ध से बसंत ऋतु तक होता है और यह जो धीमे धीमे कहा जा रहता है दक्षिणी गोलार्ध की ओर घूमता जाता है। शरद ऋतु चालू होता है, यहीं से जो है शरद ऋतु चालू हो जाता है। 23 सितंबर से ही ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या थी देखिए। अब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। देखिए 21 जून की सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती थी। 22 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है कहाँ चमक रही हैं, मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। कहाँ चमकती है, मकर रेखा पर जो है लंबवत चमकती है। जब मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और इसीलिए इस तिथि को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा और जो दक्षिणी वाला गोलार्ध होगा गर्मी का मौसम होगा, जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहां क्या होगा, ठंडी का मौसम होगा। जैसे वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध जा रहा है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के जैसे जैसे हम जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जाते हैं, वैसे वैसे जो है दिन तथा रातें, दिन जो है दिन बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। और इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और इसी समय 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। ठीक इसके विपरीत इस समय पूरे उत्तरी ध्रुव पर जो है कौन सा मौसम होगा, शीत ऋतु हो। क्या होगा, शीत ऋतु, ठंडी का मौसम होगा। ठीक जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध गर्मी का मौसम होगा, उससे ठीक विपरीत जो है उत्तरी ध्रुव में जाएंगे तो किस मौसम होगा, ठंडी का मौसम होगा। क्या होगा, शीत ऋतु होगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग जो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसी समय जो है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि भी होने लगेगी। तभी जो 6 महीने क्या होंगे, रात्रि भी चालू हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात कब होता है। हमने बताया भी पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात 21 सितंबर, सबसे बड़ी रात 21 सितंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून है। सबसे बड़ी रात 21 सितंबर को होते हैं तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ये यहाँ जो है जब कर्क रेखा पड़ा सबसे बड़ा दिन हो रहा है, ठीक ना। 21 जून को सबसे बड़ा जून और 21 सितंबर को जो है सबसे बड़ी रात, वैसे 22 सितंबर 21 सितंबर को सबसे बड़ी रात, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के ठीक विपरीत, 21 जून के ठीक विपरीत जो होते हैं, 21 जून में जो दिन जो होता है इसके विपरीत जो होते हैं, इसमें देखिए क्या है। जैसे कि 21 सितंबर को जो है 22 सितंबर को 10 घंटे 40 मिनट का जो क्या होता है, 10 घंटे 40 मिनट का दिन होता है और 13 घंटे 20 मिनट की रात्रि होती है। ठीक उसके विपरीत 21 जून को भी 10 घंटे 40 मिनट की रात्रि होगी और 13 घंटे 20 मिनट का दिन होगा। अब देखिए उसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल 2 मौसम पाए जाते हैं। यहीं पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है उसमें केवल 2 ही मौसम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है मौसम जो है सर्दी का मौसम, किसका? हाँ, यहाँ पे दिन और रात बराबर होने के कारण जो है इस महाद्वीप पर केवल 2 मौसम होते हैं। एक गर्मी का, दूसरा सर्दी का। एक गर्मी का और दूसरा सर्दी का। कोई पूछता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कितने मौसम पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल 2 मौसम पाए जाते हैं, एक गर्मी का, एक सर्दी का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होने के कारण जो है सिर्फ 2 ही मौसम पाए जाते हैं। उसके बाद आता है देखिए, ये आसम ऋतु परिवर्तन के बारे में बता दिया मैंने। जितना ऋतु परिवर्तन में होता था, मैंने जितना ऋतु में परिवर्तन जितना हुआ हमने सभी चीजें बता दिए। अब जो है कल बताएंगे आप सबको देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और जहां न समझ आया उसे बताइएगा, आप सबको समझा दिया जाएगा।